काल पर नियंत्रण रखने की चाह मनुष्य की पुरानी है। जब से मनुष्य ने काल के रहस्य के बारे में जाना है, तब से उस पर नियंत्रण रखने की चाह है और उसके आगे पीछे सफर रखने की इच्छा है मनुष्य की। काल को हम समय कह सकते हैं। यह एक बहुत ही पेचीदा चीज है। अगर समय के साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ होती है तो वह पूरे इतिहास को बदल देती है। अगर आपने इतिहास बदलने की कोशिश की और कुछ घटनाओं को बदला तो पूरा इतिहास ही बदल जाएगा, लेकिन यह संभव नहीं है। यहीं से उस ग्रंथ का काम शुरू होता है। लोग खुद ही समय बदलना चाहते हैं और यह ग्रंथ पढ़ने वाले को इस प्रकार की ताकत मिलती है कि वह इसके माध्यम से समय को बदल सकता है। इस ग्रंथ से एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जिससे किसी का भी इतिहास बदल सकता है। लेकिन अभी तक यह सब सुनी सुनाई बातें हैं, क्योंकि अभी तक इस ग्रंथ को किसी आँखों से नहीं देखा है। सिर्फ उसका नाम और इस ग्रंथ के कारनामे सुने हैं तथा इस ग्रंथ का नाम नियावंती है। अगर आज भी आप महाराष्ट्र के किसी भी गांव में जाकर किसी बुजुर्ग से पूछेंगे तो वह इस ग्रंथ के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही एक चेतावनी भी देंगे कि इस ग्रंथ को पढ़ने से पढ़ने वाले का वशन समाप्त हो जाएगा। इस ग्रंथ की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे पढ़ने वाले को पशु पक्षियों की भाषा समझने आने लगती है। हमेशा यह देखा गया है कि पशु पक्षियों का समय और मनुष्यों का समय अलग चलता है। चींटियों के लिए काल कई सालों तक हो सकता है, तो वहीं मनुष्यों के लिए काल एक दिन का समय होता है। और एक यह भी मान्यता है कि समय को समय जितना सूक्ष्म होकर परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन यह बात उस समय की है तब यह ग्रंथ मिल जाए और उसे पढ़ने की सही कला से परिचित हो जाए, क्योंकि यह ग्रंथ किसी मानवीय लिपि में नहीं है बल्कि पैशाप लिपि में लिखा हुआ है। पैशाप लिपि के बारे में जानकारी रखने वाला कोई भी मनुष्य इस धरती पर अभी जीवित नहीं है। बहुत सारे लोगों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि इस लिपि का ध्यान हिमालय की गुफा में बैठे साधु मुनियों में इस रहस्य में लिपि आती है, लेकिन इस साधु मुनियों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है और ये कहा है किसी को भी मालूम नहीं है।